महाराज हमारे शिवाजी महाराज का जो नग अभी आया हुआ है ना, जो भी बोले, मैं तो मानता हूँ शिवाजी महाराज का नग है, तो अभी वो म्यूजियम से लाना पड़ा इतना रिक्वेस्ट करके कि भाई हमको रखना इधर सतारा म्यूजियम में रखा। तो हमारे पास तो यहाँ शिव भगवान का त्रिशूल ही इधर है, बोल सकते हैं। हाँ ये पीछे वाले को भी शूट करने का ना, इसलिए वो भी देखा वो बंद नहीं, इसका एक हो गया तो फिर से कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। सर यहाँ पे दोनों साथ में फोटो एक ही देंगे। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। पहले कैसे बोल सकते हो और ये 3000 साल पहले कैसे बोल सकते हो, मैं बोलूँगा। और मैं लास्ट 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो बोला हूँ ना, मुझे सिंगापुर से कॉल आया था, यूएस से कॉल आया था, जहाँ से भी कॉल आया था, उनको मैंने जो आंसर दिया है ना, देयर इज नोबडी कैन कॉम्पिटेट मी इन दिस वर्ल्ड रिलेटेड टू मेटल रिसर्च। मेरे अलावा अभी मेटल का जो रिसर्च का जो है ना, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, इसरो भी जाके आया हूँ, हर जगह, इंडियन म्यूजियम, कल्चरल मिनिस्ट्री, हर जगह से मैं क्लीन शीट लेके आया हूँ कि मेरा रिसर्च जो है PhD लेवल पे जा रहा है। मैंने अपने ज़िंदगी के 9 साल दिए हैं इसको, और मैं चाहता हूँ कि लास्ट टाइम भी मैं बोला था कि इसका क्या करना है, पूरी दुनिया से क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या करना है इसका। मैं घर में रखूँ अगर नहीं, वही बोल रहा हूँ, म्यूजियम में रखने का ऑफर आया था, मैं बोला म्यूजियम में नहीं रखना, म्यूजियम में रख के करेंगे क्या, इसका क्या करना। मैं दुनिया से क्वेश्चन कर रहा हूँ ये अभी तक। सर, एक जुनून जज्बा कहाँ से आपको पैदा हुआ? हाँ, कब आपको क्यों मिला ये? अब ये ऊपर वाले की मर्जी है, मुझे ही मिलने का है। पहाड़ों पे इतने जो पहाड़ थे, उस पहाड़ के हिसाब से तो वहाँ पर कोई ह्यूमन बीइंग नहीं था, क्योंकि मेरे ये थर्ड वर्जन था, मतलब पहाड़ का जो 3rd लेयर था ना, वो 3rd लेयर पे मुझे मिला है। और मिलने से पहले मुझे सांप भी काटा है बाकायदा। कैसे आपको पहाड़ पे पहुंचे? कितने सारे साल तपस्या करता तो उसको नहीं मिला। अब देख, अब यही बात मैं अपने आप से 9 साल पूछ के जो है ना, बीपी आ गया मुझे ज़्यादा सोचने की वजह से, ज़्यादा सोच के कि क्यों मुझे मिला, क्यों मुझे मिला, क्यों मुझे मिला। इतने सारे हिंदू हैं, क्यों एक मुसलमान को मिल रहा है? ये नथिंग बट पीस है भाई, पीस। ऊपर वाला चाहता है कि इस दुनिया में पीस चाहिए, समझ में आ रहा है, सिर्फ पीस ही चाहिए। सर, ये लेकिन जब शिव जी को होता है ना, कुछ इसके अंदर है, रंग चेंज हो जाता है। अब ये देखो, ये कॉन्ट्रडिक्ट आप जो बोल रहे हैं ना, शिव जी की त्रिशूल है। अब इसका जो आप बोलते हैं ना, जैसे 17 साल में बच्चा जब जवान होता है तो उसके पिंपल आते हैं, करेक्ट है ना, पिंपल आते हैं। तो जैसे ही पिंपल आते हैं, उस तरीके से अगर ये हज़ारों साल आज की डेट में कॉम्बिनेशन ऑफ दिस मेटल आप हज़ारों साल रखना पड़ेगा, 10,000 साल के बाद आपको ये जो इसके अंदर कोरेशन और डिंचेस है ना, वो आपको मिलेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप, ये मैंने 2 प्रेस क्लब में भी बोला हूँ, हर जगह भी बोला हूँ। अगर उनको कोई डाउट होता तो मुझे कॉल करते, कॉल बहुत से ने किया, बहुत को आंसर भी दिया। इसीलिए ऊपर वाले की मेहरबानी से तीसरा सक्सेसफुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर कर रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह नहीं है कि मुझे फेमस होना है, फेमस तो आज आपको मालूम है कैसे भी बंदा हो जाता है। रोड में है ना, एक गाना गा के खड़ गया, अभी वो जू चौपाटी पे थोड़ा कचरा जाके साफ कर दिया 2 दिन, तो वो भी फेमस हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि दुनिया इसका देखे, दुनिया आके इसको महसूस करे कि क्या चीज़ मिली है दुनिया में। ये एक ही चीज़ है जिसका मेटल कॉम्बिनेशन, जिसका टेक्सचर, कलर, फेम, पैटिना, कोरेशन, जितना भी रिसर्च कर सकता मैंने पूरा रिसर्च कर दिया। ऑक्सफोर्ड ऑथेंटिकेशन एक ही है जो यूके में है, बट उनकी ऑफिस हांगकांग में है। हांगकांग में जाके जब उनसे कंसल्ट किया तो बोले योर रिसर्च इज मोर देन अस, व्हाट सर्टिफिकेट वी कैन इशू, क्योंकि इसका जो डीप कोरेशन है हम उसी पे रिसर्च करते हैं, और डीप कोरेशन के बेस पे ही हम बताते हैं कि मेटल इतना एज हो सकता है। त्रिशूल के बारे में बोलो, वज्र के बारे में तो उसके अंदर जो लिपि लिखी हुई है वो तमिल लिपि है, उसके अंदर एग्जिस्टिंग ओम लिखा हुआ है। मैंने ब्रोचर आपको दिया, उसके अंदर एक मिनिमम डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है। कॉम्पैक्ट रिसर्च आपको मैंने वो ब्रोचर में बताया है कि क्या क्या चीज़ है। देखा था कैसे रखा हुआ था। हाँ, ये जब मुझे त्रिशूल मिला, रख दूँ सर, अभी इतनी बड़ी चीज लेके मैं ऐसे हाथ में किसी के डोर पे जाके भिखारी वाले हिसाब में बैठना मुझे भी पसंद नहीं। जब भगवान ने मुझे दिया तो मैं अपने आप को भी सबसे बड़ा समझता हूँ। हाँ, कोई ना कोई रास्ता भगवान निकाल ही देगा, सही है ना। अब जब वो उसको मुझ तक पहुँचाना था तो मुझे भिखारी थोड़ी बनाना था, किसी के दर पे जाके बैठ के रहो, मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे ये करो, मुझे इतना दो, नहीं चाहिए भाई।
जो भी होगा मरने तक तो मैं इसका कुछ ना कुछ तो उद्धार करके ही मरूंगा। तो आपको मुहिम में उम्मीद करते हैं काफ़ी लोग जुड़े हैं और आपका सपना आपके हर लोग हिंदुस्तान की एकता जो आप देख रहे मंच 100% पूरा हो। बाकी आप कुछ मैसेज देना चाहिए हिंदुस्तान की जनता को, देख सकते हैं हिंदुस्तान की जनता, मैं चाहता हूँ अभी इंस्टाग्राम पे खाली वीडियोस मत देखो, ये भी चीज़ एक रिसर्च की चीज़ है, इसको सारी दुनिया तक ले जाओ। अगर किसी को और नॉलेज मुझे देना है वेलकम, मैं बहुत खुश होऊंगा कि मेरे साथ जुड़ो और इसका अगर कुछ नॉलेज और देना है कि ये शिव, अभी जैसे बहुत सारे मुझे मेरे साथ जुड़े थे हिमाचल से, जिसने किसी ने बोला कि मेरी मंदिर बांध दी, उन्होंने मंदिर ओपनिंग कर लिया, सर ये आप ऐसा करो, सर ये आप ऐसा करेंगे, ऐसे मैं रेडी हूँ उनके साथ जुड़ने के लिए, मगर फालतू बातें नहीं, फालतू नॉलेज नहीं। फालतू नॉलेज मेरे पास बहुत है, उनसे ज़्यादा है, लेकिन काम की बात करना है तो काम की बात। कोई बोलता है वो उधर बागेश्वर धाम के पास लेके चले जाओ, मैं बोला अच्छा लेके जाऊंगा, चलो आप एक काम करो बागेश्वर धाम के पास लेके जाने का मुझे अरेंजमेंट कर दो। नहीं आप जाओ, बोले मैं जाऊँ लाइन में खड़ूँ, क्यों खड़ूँ, मुझे क्या जरूरत है, सही है ना। जब ऊपर वाला मुझे त्रिशूल दिया, बागेश्वर छोड़ो श्री, मैं तो बोलता सदगुरु श्री रविशंकर भागेश्वर जितने भी धाम के, वो खुद दौड़े चले आना चाहिए कि कोई चीज महान चीज आई है उसके दर्शन करो, वेलकम करने के लिए आना चाहिए, समझ रहे हैं ना। पैसा नहीं चाहिए, वेलकम करो, इस चीज की इज्जत करो, इज्जत मत नहीं करोगे तो फायदा क्या, खाली बेकार में बातें नहीं करोगे। कहीं मिल गया वहाँ कोई मलेशिया में सदगुरु जाके कोई पत्थर शिवलिंग जैसा दिख गया, उसकी पूजा कर रहा है, वो पूरे न्यूज में चल रहा है, सही है ना। और इट्स अ जनरल स्टोन, सदगुरु सिर्फ ऐसे कर रहा है, वो शिवलिंग व्हाइट शिवलिंग, ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ शिवलिंग तो छोड़ो, शिव की त्रिशूल मेरे पास है भाई। थैंक यू सो मच सर। सर पहले तो आपका नाम और क्या कहेंगे, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, किस तरीके का आपका रिसर्च रहा, क्या करेंगे? पहले तो अभी मेरा नाम सैयद शमीर हुसैन है, बेस्ड इन बैंगलोर, और बॉम्बे से भी मेरा नाता है क्योंकि बॉम्बे में मैं पढ़ाई कर चुका हूँ 7th स्टैंडर्ड तक, फिर यहाँ से मुंबई बैंगलोर चला गया था। सो मराठी येत आहे मला हाँ तो उसके बाद जब था मेरा बिज़नेस जो है 2012 से मैं बिज़नेस कर रहा हूँ फिलीपीन में, वहाँ पर मेरा स्टार्टिंग बिज़नेस था बनाना वगैरह का। बाद में जब बनाना पे प्लांटेशन पे जाते तो हम माइनर को देखते थे, हमें भी इंटरेस्ट आएगा, थोड़ा पैसा ज़्यादा कमाना है तो माइनिंग करना है। माइनिंग स्टार्ट किया हमने, तो 2 साल के बाद जब 2014 में जब हम पहाड़ पे जा रहे थे तो हमको किसी ने बोला कि तीसरे लेयर के पहाड़ पे, ये पहला लेयर का पहाड़ है यहाँ से ग्राउंड लेवल से, तीसरे लेवल के पहाड़ पे जहाँ पर मोटरसाइकिल कुछ भी नहीं जा सकती। आज आप लोगों को अगर मुझे लेके जाके बताना है तो चॉपर में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मोटरसाइकिल खच्चर पैदल इस तरीके से जाने की जगह है। तो वहाँ पर जाने के बाद हमने जब चेक किया कि हाँ भाई गोल्ड के कंटेंट दिख रहे हैं, कॉपर भी दिख रहा है, तो कॉपर का ग्रेड भी ज़्यादा होगा, क्योंकि कॉपर ग्रेड हम लोगों को 16, 17, 18, अगर हमको 24, 25, 26% मिलता है तो हमारी तो लॉटरी लग जाती है। तो वहाँ बोला कॉपर का ग्रेड भी अच्छा आ रहा था, उस सैंपल लेके हमने टेस्ट किया। तो बाद में जब माइनिंग चालू होने के बाद, थोड़े दिन की बात ही बोल रहा हूँ, 2 महीने के बाद ही क्या होगा, जब हमने डिगिंग स्टार्ट किया ना, तो 20 फीट की डिगिंग हमने जब स्टार्ट करके, एक दिन जब दोपहर में मैं सो रहा था, मतलब लैप ले रहा था खाना खाने के बाद थोड़ी नीचे में, तो मेरा सुपरवाइजर फ़ोन किया, बोला ज़रा थोड़ा जल्दी से ऊपर आओ, ऐसा ऐसा कुछ मिला है विच लुक लाइक इंसेक्ट, कोई जानवर, मतलब अजीब है। तो जब अजीब चीज़ लेके मैं गया तो देखा वहाँ पर वो लोग उसको लकड़ी लेके मार रहे, लकड़ी से ऐसा मार रहे, आवाज़ आ रहा है। फिर मैं बोला एक काम करो, रॉड लो, रॉड लेके जब मारे तो आवाज़ आया, तो मैं बोला कुछ गोल्ड हो सकता है, क्योंकि ऐसी जगह अगर मिलता है तो गोल्ड ही, ज़्यादातर आदमी का एक्सपेक्टेशन क्या होता है, कोई खजाना मिल गया। तो मैं नीचे उतर के बोला लो, उठा के जब पानी लेके इसको धोया तो इसका नाम वहाँ से दिया मैंने अजीब गजीब। मैं बोला मुझे तो कुछ नॉलेज नहीं है, तो घर ले गया, तो हमारे बड़े भाई थे, उनको फ़ोटो लेके भेजा मैं, तो इन्होंने अपने 2 दिन निकाल के बोला कि वेरी नेक्स्ट डे कि ये वज्रा है, इंद्र का, भगवान का यूज़ होता है। तो मैं बोला अच्छा, तो इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, चलो अपने काम में लग गया। तो वो अच्छा एक्चुअल बोला नहीं, 5 दिन पहले मुझे वहाँ सांप काटा, सांप काटने का निशान भी आज तक इधर है। अभी ऐसे झुक के दिखाना पड़ेगा। तो सांप काटा, सांप काटने के बाद ये मिल गया। उसके बाद क्या हो गया, फिर 10 फीट के बाद फिर से मैं खुद खड़ा हूँ, तभी मुझे लाइव त्रिशूल। तो मैंने साफ़ किया, पूरा नीट से निकाला, उसके लेदर जो निकाले तो पीसेस हो गए, मतलब वो पाउडर टाइप में निकल गए। तो निकाल के उसको भी मैंने धोया, धो के बोला त्रिशूल। जैसे ही त्रिशूल देखा, पता नहीं मेरा दिमाग वहाँ से जब हिला है ना, अभी तक इसके पीछे पड़ा। मतलब हिला मतलब ये क्यों मिला, यहाँ क्यों आया, इंद्र का वज्रा मुझे समझ में नहीं आया। तो त्रिशूल देखा मैं, तो मेरा तो एकदम से हालत ख़राब हो गई। लेके आया नीचे दोनों चीज़ों को, फिर मैंने संभाल के, फिर मैंने 2015 में बोला
माइनिंग जो है अभी रहने दो, इसके पीछे ये करते। और इतनी अल्लाह की बात नहीं है, जैसे ही मैं ये मिला है ना, उसके थोड़े दिन बाद वहाँ का जो प्रेसिडेंट है दुतर्ते, उसने लोकल माइनिंग बंद कर दिया। लोकल माइनिंग ही बंद कर दिया, मतलब एकदम जो भी बड़े बड़े कंपनी है उनको माइनिंग दे रहा था। तो उसके बाद मैं लेके आके यहाँ पर इसका रजिस्टर किया। मुंबई में मेरा घर था, तो उस बेस पे मैं सोचा मुंबई में रजिस्टर करेंगे। वहाँ से मेरा रिसर्च चालू हुआ और बहुत सारों को मिल गया, बहुत नॉलेजेबल आदमियों को मिला, बहुत डॉक्टरों को मिला, साइंटिस्टों को मिले, मेट्रोलॉजी बोलते ना, आर्कियोलॉजी, जितने भी डिपार्टमेंट, हर से मिलने के बाद कंक्लूजन में आज भी मैं चैलेंज करके बैठता हूँ। अगर कोई आके मुझे बोलता है ना कि 10,000 साल पुराना नहीं है भाई, तो मैं उसको आंसर देने के लिए रेडी हूँ। मुझे 1 लाख क्वेश्चन पूछे, मैं आंसर दूंगा, थोड़ा पानी वानी पी के दूंगा इतने क्वेश्चन के लिए। जनरली सर जब आप फर्स्ट टाइम छुए, आपने पकड़े, आपने किस तरह का फीलिंग रहा? सर फीलिंग यहाँ तक ले आया ना, और क्या चाहिए। अगर फीलिंग नहीं होता तो मेरा सारा उधर, मेरे जापान में भी मेरे रेस्टोरेंट थे, मैं क्या ऐसे ही नहीं था कि भाई बैठा हुआ हूँ। जापान में रेस्टोरेंट थे, वो सब मैंने सब बंद करके इसके पीछे लगाया हूँ। किस लिए लगाया हूँ? ये ऊपर वाला जाने, सच्चाई, ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए। मैं चाहता हूँ इंसानियत जागे, आदमियों में इंसानियत जागे। ये बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा। हिंदू मुस्लिम करना चाहते हो, भेदभाव को एकता करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ, अगर ये मिलना चाहता तो ये हिंदू को क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? अगर भगवान चाहता तो हिंदू को क्यों नहीं मिला, मुसलमान को क्यों मिला? अब आपकी क्या डिमांड है सर? मेरी डिमांड कुछ भी नहीं है। मुझे गवर्नमेंट से ये भी नहीं है कि मुझे ये दे दो, मैं ये कर दूंगा। सारा देश मिलके इसकी मंदिर बनाओ, मैं रेडी हूँ। मैं अपने तरफ से, अब मैं आप एक बात बताओ, आपका आज गोल्ड का 1 ग्राम का कितना है? 6,000, 6,500, हाँ 70,000। ये गोल्ड की है ना, गोल्ड भी तो है, गोल्ड ही है ना। शिव की त्रिशूल, आप इसकी वैल्यू क्या लगाना चाहोगे? वैल्यू नहीं होता है। आप इंडिया, पूरा इंडिया भी दे दोगे ना तो भी कम है, सारी दुनिया भी दे दो कम है। तो मैं ऐसी चीज़ अगर गिफ्ट कर रहा हूँ मंदिर बनने के लिए बिना कोई स्वार्थ के, तो मैं यही बार बार बोल रहा हूँ। आदमी अभी शादियाँ कर रहे हैं, हजारों करोड़ खर्चा करके, शो ऑफ, ये वो, हजारों करोड़ खर्चा करके, ओपन बोल रहा हूँ, हजारों करोड़ खर्चा करके शादी कर रहे हैं। तो क्या 10,000 करोड़ खर्चा करके मंदिर नहीं बांध सकते वो लोग? मैं 1 लाख करोड़ की चीज गिफ्ट दे रहा हूँ, उनसे बड़ी चीज दे रहा हूँ। 1 लाख मैं बोल रहा हूँ वैल्यू, उसकी वैल्यू 1 लाख बोलना भी गलत है। इसको तो आधा इंडिया दे दो तो कम है। आज अंबानी जितने भी टाटा, बिरला, धीरूभाई, बिल गेट, सबसे करोड़पति मैं हूँ, सबसे पैसे वाला आदमी मैं हूँ। भले मैं कल मर भी जाऊँ ना, ये चीज मुझे याद रखेगी। जिस जगह से मैं लेके आया हूँ ना, इतना आसानी से नहीं लेके आया। ब्रह्मास्त्र पिक्चर बन गई, वो ये हो गया, जमा दिए। मैं मेरी अगर मूवी भी बना लो ना, रियलिटी में जिस तरीके से, जिस तकलीफ से सांप काट के वहां से लेके फिर यहाँ तक जिस तरीके से पहुंचा हूँ ना, अगर इसकी मूवी भी बन जाएगी ना, तो मेरे ख्याल से वो 25 करोड़ बिजनेस करने की जगह पर 10,000 करोड़ बिजनेस कर देगी। मेरी स्टोरी। मुझे तेलुगु के फिल्म और तेलुगु और तमिल फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टरों ने फोन किया था, हमने मिला भी, लेकिन उन्होंने कुछ अलग ही अपना वो कुछ एडेड वैल्यू करना चाह रहे थे। मैं बोला जब रियली फैक्ट है, सही है ना। अभी जो फिल्म आई गोट, वो क्या बोलते हैं, गोट वाली, वो रियल है ना, रियली बताओ ना। तुम ऐड क्यों करोगे? तो मतलब ऐड करना है तो मैं नहीं आ रहा हूँ। आपको ये नायक चीज मिली है, आपने किसको मेल किया, वहाँ से क्या क्या रिस्पॉन्स आया आपको? सर मैंने अभी तक प्राइम मिनिस्टर को मेल किया था, रिप्लाई नहीं है। अभी आपको मेल दिखाई देता हूँ। फर्स्ट जो है मुझे वज्रा मिला। जो वज्रा जो था वो पानी में, चिकड़ में था। जैसे हम लोग पहाड़ ऊपर से खोद रहे थे तो नीचे जब बेस पे आए हम लोग, तो 20 फीट के अंदर जो है वज्रा मिला। उसके 10 फीट के बाद मुझे त्रिशूल मिली। त्रिशूल लेदर में लपटा हुआ था, मगर जब लेदर को ले रहे थे, निकाल रहे थे, तो उसके तार निकल गए, वहीं पर छोड़ दिए। उस टाइम पे इतना आई वॉज ना, मैं कोई ये नहीं था, मतलब क्या बोलते, रिसर्चर नहीं था, मुझे कोई नॉलेज ही नहीं था। मेरी तो सिंपल माइनिंग वाला हिसाब था, तो मैं वो छोड़ दिया वहीं पर। इसको लाए, इसको साफ़ किया, आर्कियोलॉजिकल रजिस्टर करने के बाद इसको साफ़ करके इसके बाद जो गए, तो इसके बाद जो ओम लिखा हुआ है ना, ब्रह्मास्त्र, इसके ऊपर एरो, जो ब्रह्मास्त्र एरो रामायण महाभारत में दिखाता है, वो एरो यहाँ पर है। ये लिपि जो है तमिल लिपि है, वो उस टाइम की। सर वो चमक भी रहा था या ऐसे रखा हुआ था? नहीं, ये तो पूरा चमक नहीं रहा था। आपके ब्रोचर में इसकी ओरिजिनल फोटो भी है, जो ओरिजिनल था। त्रिशूल एंटिक ऐसे ही था, एज इट इज़, मतलब इंटैक्ट उसी हिसाब में था। लेदर निकालने के बाद आज भी उसी पोजीशन में है। और इसके जो आप त्रिशूल सामने से देखोगे या हाथ में अगर सब पकड़ के देखना चाहें तो भी देख सकते हो, तो आपको समझ में आएगा।
ऐसे पुराने जमाने राजा महाराजा भी बहुत सारी नहीं, वहाँ राजा महाराजा कोई गए नहीं है। पहाड़ों टू पहाड़ शिव भगवान ही जाते थे। हिमालय से सालों जब शिव भगवान अपने स्थान से जब अलग चले आते थे तो 100% वो कहाँ जाते थे? दूसरे पहाड़ों पे ही जाते ना शिव भगवान। तो बेस्ट मुझे लग रहा। अभी आगे जो है, मुझे अगर कोई आके बोलता नहीं है शिव भगवान का नहीं किसी और भगवान का है तो, बट 10,000 ईयर इट्स नॉट अ जोक। ये कि किसी आम आदमी। और एक्चुअली मुंबई मेरी मतलब पढ़ाई मुंबई में भी हुई है, मास्टर SP शीतल दास पुनवानी हाई स्कूल में। उसके बाद जो बैंगलोर शिफ्ट हो गए हम लोग, लेकिन इस वज्रा और त्रिशूल का रजिस्ट्रेशन जो है मुंबई में ही हुआ है। तो मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का रीज़न ये था कि बैंगलोर हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली हो गया, तो मुंबई एक करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मुंबई में रजिस्टर हुआ है और इसका असली इसकी रिसर्च मैंने चालू किया मुंबई से ही कि एक्चुअली क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए तो मेरा नाम सैयद शमीर है। बेसिकली मैं एक बिजनेसमैन हूँ और एक माइनर हूँ। माइनिंग, कॉपर और माइनिंग और गोल्ड और माइनिंग था फिलीपीन में। उसके बाद जब फिलीपीन में माइनिंग करते वक्त मुझे ये मिला है, जिस पहाड़ पे मिला उस पहाड़ का नाम है अगुसन डेल नॉर्टे। और यहाँ से मतलब मनीला से 1 घंटे का रास्ता है, बुटवान से फिर बाय जर्नी। ऐसे तो स्ट्रगल बहुत हुआ है। लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने यही बोला हूँ, बहुत सारी स्टोरी है इसकी, कैसे लाया, कितने तकलीफ से इधर आया। ये सिर्फ एक इंसानियत है, बस इंसानियत ये है कि मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ सारों को कि यहाँ रिलीजियस जो है ना, इट डजेंट मैटर, रिलीजियस कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ इंसानियत प्रायोरिटी जो है, हमारी इंसानियत चाहिए। मैं एक मुसलमान हूँ, सैयद शामिर हुसैन मेरा नाम है। मैं इसको इतना संभाल के इसकी इतनी इज्जत करता हूँ और इतना संभाल के इसको 9 साल इसको रिसर्च किया। अभी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि आपने इतने साल क्यों बैठे। पहले तो मुझे मालूम हो कि ये रियल है जो मुझे मिला है, ये जनरल एंटीक में आता है या बहुत वैल्यूएबल है या किसी भगवान ने यूज़ किया, तभी जाके 9 साल इसका रिसर्च के बाद जो है, 9 साल के बाद एक कंक्लूजन पे आर्कियोलॉजिकल डायरेक्टर भी रह चुकी हैं, उन्होंने भी बोला ये देवी देवताओं ने ही यूज़ किया होगा। उनके हिसाब से 1,500 साल पुराना है, 1,500-2,000 साल पुराना है। उन्होंने सर्टिफिकेट अपने तरफ से दिया, मगर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ और मैं अपने रिसर्च में डीप रिसर्च अब इसकी इतनी डीप रिसर्च हो गई है कि मैं कॉन्फिडेंट लेवल इतना हो गया कि बोल सकता हूँ कि त्रिशूल जो है हमारे शिव भगवान की हो सकती है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है, बेस है, और आज तक दुनिया में इस तरीके की त्रिशूल जो है, ये कंपोनेंट जो मिनरल जो है ना, जैसे कॉपर, ब्रास और लेड, इसमें जो कंटेंट्स है मिनरल, वो इस दुनिया में कोई वेपन बना ही नहीं है आज तक पूरी दुनिया में। और बहुत सारे ने क्वेश्चन किया था मुझे लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस, ब्रास की हिस्ट्री है 500 BC, तो 500 BC बोले तो 2700 साल पहले। तो मैंने उनको एक क्वेश्चन किया था कि भाई ब्रास जो है एक मैन मेड नहीं है, ये आके एक यूरोप साइड में फाइंड आउट हुआ था, उसको माउंटेन गोल्ड बोलते थे पहले। तो उससे पहले हो सकता है इस तरफ जो है 10,000 साल पहले हो गया होगा रिसर्च। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि एज वाइज वो जाओगे तो। लेकिन आज इस दुनिया में कोई भी मेटल का जो रिसर्च है, बहुत सारे ने पूछा, अभी आपकी तरफ से कुछ क्वेश्चन है तो भी मैं रेडी हूँ आंसर करने के लिए, कि कार्बन डेटिंग होता है, तो कार्बन डेटिंग इसमें होता नहीं है। मेटल के लिए आज तक कोई टेक्नोलॉजी बना नहीं है कार्बन डेटिंग के लिए जी। और बोलिए अगर आपके कोई क्वेश्चन है। Later on, after 7 years of his own research, it is sold, वो $85 मिलियन में बिका है आज से 20 साल पहले। और उसके बाद जो है, आज अगर वो ऑक्शन होने जाएगा ना, तो कम से कम नहीं बोलेंगे, 1,000 मिलियन डॉलर में बिकेगा। इतनी वैल्यू है उसकी, द मोस्ट। हाँ, ये जो वज्रा जब मिला था तो इस हिसाब में था वो। एक मिनट, कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये जो मैं पॉट की अभी जो बात कर रहा था ना, ये देखो, ये आके $1,000 बोला गया था, सॉरी $1,000 बोला गया था इसको, बट बंदे ने खुद रिसर्च किया, इसका $85 मिलियन में बेचा है। समझ रहे ना? तो इसकी रिसर्च अब मैं 9 साल किया हूँ, कॉम्पैक्ट रिसर्च किया हूँ। कैसे? जो आदमी 50 साल, 60 साल, 20 साल एक ग्रुप लेके जितना रिसर्च करता है, अपनी ज़िंदगी के 9 साल मैंने इसलिए दिया। 9 साल देने का रीज़न क्या है? 9 साल से पहले भी मैं आ सकता था कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है। 9 साल देने की वजह इसलिए है कि मैं चाहता था कि इसको मैं रियलिटी में लेके आऊँ और जिन्यानिटी इसकी प्रूव करूँ, ताकि कभी अभी मैं बैठा हूँ, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कोई आ गया, भाई व्हाट आर यू डिक्लेयरिंग 10,000 ईयर ओल्ड, हाउ कम?
आर यू श्योर? यस आई एम श्योर सर, कम आई विल शो विद डॉक्यूमेंटेशन। मैं हर चीज़ से रेडी हूँ, 1-to-1 बैठने के लिए रेडी हूँ अराउंड द वर्ल्ड। अगर कोई आता है ना 1-to-1 कि ये मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो है इसका जो वेपन का जो शेप बना हुआ है ना, इट इज़ नॉट आज के डेट का शेप नहीं है, इट्स अ प्योर वॉर वेपन, जिससे आदमी एक बार अगर किसी के अंदर घुस गया ना तो पूरा इंटेस्टाइन वगैरह लेके आएगा बाहर। और ये जो वेपन जो बना हुआ है, इसका जो मेटल कॉम्बिनेशन है किस लिए बना है, आज के डेट का नहीं है। कॉपर को हो गए, कॉपर का बोलते हैं इन्वेंटेड इन 11,000 ईयर हो, 11,000 साल, 11,000 साल हो गए। ब्रास बोलते हैं 2,700 साल, और ब्रॉन्ज बोलते हैं समवेयर अराउंड क्या बोलते हैं 5-6 हज़ार साल। मगर ये ब्रास इसके साथ है, ब्रास क्यों जुड़ा है? और ब्रास की हिस्ट्री ऐसी है, अभी क्या बोलूँ मैंने बताया था ना माउंटेन कॉपर, इसको माउंटेन गोल्ड बोला जाता था वो टाइम। तो आपने मैम से जब मिले थे, जिन्होंने इसके बारे में बताया ऐसा ऐसा है, उन्होंने कुछ आइडिया दिया आपको कि इसे कहा इंडियन गवर्नमेंट से बात हो रही है कुछ? आई वेंट ऑलरेडी, मैं इंडियन म्यूजियम से बात किया कि इसका क्या करना है, तो बोले ये आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हैं। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने सर्टिफिकेशन दे दिया कि हमने आपको सर्टिफिकेशन दे दिया एंटिक है, आप आगे क्या करना चाहते हो आपकी मर्जी है। आपने क्या सोचा? मैं तो सोचा था कि इसकी मंदिर बनवाऊंगा अच्छे से, एकदम बोलते नहीं वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंदिर यहाँ बनवाएंगे, वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंदिर। अभी यूएस में एक मंदिर बन रही है, अक्टूबर में उसका ओपनिंग है, अक्टूबर में उसका ओपनिंग है, तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंदिर बन रही है। तो आप यहाँ पे खुद से आगे बढ़ के करना चाहता हूँ। अगर पूरी दुनिया अगर पूरा दुनिया छोड़ दो, पूरी इंडिया सपोर्ट कर देगी ना, हिंदू मुसलमान छोड़ दो, मैं तो सबको बोलूँगा न्यूट्रल सोचो कि 10,000 साल पुराना पैगंबरों का भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। आप लोग शिव बोलते हैं, हम पैगंबर बोलते हैं, सही है ना? मगर एक ही है, सही है ना? आप शिव बोलो, हम पैगंबर बोलेंगे। शिव को क्या हो गया? दोनों में तो रिस्पेक्ट ही आ रहा है ना, दोनों को रिस्पेक्ट ही दे रहे हैं हम, कोई डिसरिस्पेक्ट की तो बात नहीं कर। मैं जब से लिया हूँ इसकी जितनी इज्जत से हमारे घर में इसका सेपरेट कमरा, सेपरेट इसके पीछे सिक्योरिटी, हर चीज़ इसको मैं प्रिजर्व करके रखा हूँ। यानी कि आपको इंडिया की कहना मतलब है कि इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन म्यूजियम को इसकी कदर नहीं है, उन्होंने इसके बारे में अभी तक कुछ किया नहीं। जैसे आपने 100,000% जो मिट्टी मिली है ना, इसके अंदर जो मिट्टी मिली है वो मिट्टी तो कार्बन डेटिंग नहीं होगी। अभी फिर से बोलेंगे कि कार्बन डेटिंग, मैं इसलिए पहले ही क्लियर कर दिया कि कार्बन डेटिंग, अगर कोई क्वेश्चन करता ना इज इट पॉसिबल सैंड कैन बी कार्बन डेटिंग, तो ज़िंदगी में सैंड कार्बन डेटिंग होती नहीं है। अगर इसमें क्रिस्टल्स है तो थर्मोलुमिनस साइंस होता है। OSL एक दो टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट है कि आप अनाज जो है आप एक सूरज की रोशनी से बचा के अनाज अगर आप कवर करके रखोगे तो बता सकते हो कितने साल है, सूरज नहीं लगा है तो। और एक है थर्मोलुमिनेसेंस जो है वो सूरज लगना चाहिए तभी आप बता सकते हो कितने साल का है। तो ये तो मिट्टी में दबा हुआ त्रिशूल में, त्रिशूल के अंदर जो मिट्टी मिली हुई है उसकी लैब टेस्ट है। और हमने लैंड एंड सॉइल टेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जो बेंगलोर में उससे भी बताया, इट इज़ टोटली डिफरेंट। और अब अगर ऐसे जाओगे तो टेक्नोलॉजी वाइज जाओगे तो आप ये टेक्नोलॉजी जो वेपन को वेट करने की जो टेक्नोलॉजी थी ना, ये कम से कम 10,000 साल पुरानी है, क्योंकि इसको वेट करना था। अगर मिट्टी डाल के त्रिशूल को वजन करना था किसी को मारने के लिए, तो इसमें हमने छोटा सा एक होल डाला था जस्ट फॉर रिसर्च पर्पस, क्योंकि मिट्टी निकाल के देखना ज़रूरी था। तो इसकी रिपोर्ट वगैरह हर चीज़ यहाँ पर जब बैठा हूँ तो मैं क्लीन एवरीथिंग डॉक्यूमेंटेटेड बैठा हूँ। कैसे सेल करना चाहते हैं इंडियन गवर्नमेंट को या फिलीपींस गवर्नमेंट को? वो ना, फिलीपीन गवर्नमेंट इज लीस्ट बॉदर अबाउट नाउ, क्योंकि मैं दो चीज़ है, एक 2017 तक 2 लॉ थे। एक लॉ था कि इंडिया में कभी भी कुछ भी आर्टिफैक्ट लेके आना है तो मुझे इंटीमेट करके आना था 2016 में, वो मैं लॉ में नहीं आता क्योंकि मैं 2015 में लेके इधर आ गया। एक फिलीपीन गवर्नमेंट में भी रूल्स वही था कि उस अगर आप यहाँ से कुछ भी लेके जा रहे हो तो इंटीमेट करो, बट 2017 से के बाद ही वो रूल्स आया। सर जैसे हिंदुस्तान में कुछ मिलता है तो यहाँ गवर्नमेंट जब्त कर लेते हैं। जब्त नहीं करती है, वो आपको रजिस्टर करना पड़ता प्रॉपरली कि हमको ये चीज़ हमारे पास मिली। हाँ, अगर वो मिली है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, रिसर्च करना इम्पॉर्टेंट है, तो वो लोग रिसर्च करेंगे, फिर वो जगह पे एक्सकावेट करेंगे। दैट इज़ जॉब ऑफ आर्कोलॉजिकल। वो अपना काम ईमानदारी से अभी जैसे करना है वो करेंगे। मगर आप अपनी चीज़
कि सर मैं ये फलानी चीज़ है, आप इसका रिसर्च करके बताओ ना, तो वो क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे और इतना ये करेंगे। वही हालांकि वो चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए कर सकते, लेकिन अभी इतना 9 साल मेरा रिसर्च हो गया है और कोई आके मुझे बोलेगा कि मैं अभी रिसर्च करेंगे हम इसका, तो क्या 20 साल और रिसर्च लगेंगे, तब तक तो मैं बूढ़ा भी हो सकता हूँ, मर भी सकता हूँ। तो मेरा मोटिव जो है, मेरा एम जो है वो नहीं रहेगा। अच्छा, हिंदुस्तान की जनता क्या मैसेज देना चाहता है? फैमिली में कितने लोग सपोर्ट कर रहे थे पीछे उनको? मैं बोलता हूँ आगे बढ़े सारी दुनिया के जितने भी हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हो, अभी जो भी ह्यूमैनिटी अगर इंसानियत चाहता है तो इसकी मंदिर इधर बनना चाहिए। मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, रिलीजियस नहीं, अगर इंसानियत है तो इसकी मंदिर बनना चाहिए, और इतनी बड़ी मंदिर बनना चाहिए जहाँ पर कोई भी विजिट करे। जैसे ताजमहल में कोई रिलीजन है? कोई भी जाता है, सही है ना। चलो अभी दरगाह भी है, ये क्या बोलते हैं अपना हाजी अली दरगाह, कोई देखा? हाजी अली आज इतनी फेमस है वर्ल्ड वाइड में, उसको तो 8वां 9वां अजूबा भी देना चाहिए, कोई दे नहीं रहा है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है इंडियन गवर्नमेंट के पास कि जाके इसको डिक्लेयर करके अपना बोलते हैं ना यूनिसेफ में बोले कि भाई हेरिटेज, नेशनल हेरिटेज या वर्ल्ड हेरिटेज में कि इसको डिक्लेयर करो बोल के। तो इसी तरीके से वो जो आपका क्वेश्चन है ना, वो बोल रहा हूँ। मुहिम में कितने लोग शामिल हैं? आपको मुहिम जो चलाए और कितने लोग आपके शामिल हैं? हमारी टीम है हम लोग 10 जो है टीम है हमारी अच्छी खासी। हमारे भाई हैं, ये हैं, हमारे बहुत सारे हैं, साथ में आए हैं, जुड़े हैं, कुछ बैठे भी हैं यहाँ पर। और भी कुछ लोग जुड़ेंगे आपको मुहिम में? कुछ लोग जुड़ने वाले हैं? अच्छाई के लिए जुड़ेंगे तो वेलकम है, अच्छाई के लिए जुड़ेंगे तो वेलकम है ना, सबके लिए। नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया को क्या देना, नहीं क्या दान देना, वैसा कुछ सोच रहे हैं अभी इसकी दे दो? कर सकता, जैसे आज भी आप मानो फिलीपीन में आप अगर गूगल करोगे ना लैंड ऑफ शिवा, आप अगर लैंड ऑफ शिवा मारते हो तो सीधा फिलीपीन आता है। और फिलीपीन में एक ये भी मिला था, उसको बोलते गोल्डन तारा, शिव का गोल्डन तारा भी शिव का समुद्र में मिला था। आज वो यूएस म्यूजियम में है। फिलीपीन गवर्नमेंट ने कम समवेयर अराउंड 500 करोड़ या कितने कोई अमाउंट में उन्होंने यूएस गवर्नमेंट को बेच दिया। गोल्डन तारा था इतना सा, वो भी वहीं मिला, अगुसन डेल नॉर्ते रिवर में मिला था। अब हमारा ये रिवर के थोड़ी दूर पहाड़ में ही ये मिला हुआ है। सर, छोटी जगह कुछ निकलते हैं धरती से, वहाँ लोग मंदिर बनाए, काफी सारे नील लग जाते हैं। मेरा तो प्लान ही ये था कि मैंने एक गलती की कि इंडिया ले आए, वहीं पर मंदिर बांध देता तो आदमी दर्शन करने उतनी दूर तो आता। अभी यहाँ भीड़ लग जाता, नहीं फिलीपीन एक हब हो जाता और वहीं पर मंदिर बांध देते। अभी भी अगर इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी ना नहीं भाई ये तू लेके वापस चले जा फिलीपीन, तो मैं लेके जाके वहाँ मंदिर बांध दूंगा, अगर यहाँ किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो। देश के गौरव की बात है, आप लेके आए, तो देश के गौरव की बात है कि आप लेके आए, कितना एक्साइटमेंट है। बाकी रिलीजन वाले थे, क्या एडवाइस दी आपको? सर अभी तक हमारे रिलीजन वालों ने या किसी रिलीजन वालों में एक ही बात, कोई मैं अभी नाम तो नहीं लूँगा, जितने भी गुरुजी जितने भी इन लोगों के पास गया हो ना, वो लोग बोलते या तो तू असुरा था या कोई भगवान था। अब मैं क्या बोलूँ, जो तेरा पिछला जन्म है, ऐसे बोलने वाले भी हैं और कुछ ऐसे बोल रहे हैं कि इसका मंदिर बांध दो। मैं बोला ठीक है जो भी है आओ हम करेंगे, नो प्रॉब्लम, मगर हैंड टू हैंड तो जमना है ना। मैं अकेला खड़ के इसकी मंदिर, अभी फिलीपीन से अगर मैं यूएस ले जाता आज की डेट में, आपको मालूम है इसकी वैल्यू हज़ारों करोड़ में रहती, कोई 100 करोड़ 200 करोड़ भी नहीं होता, हज़ारों करोड़ की मुझे वैल्यू मिल जाती। मैं इजी ले जाता फिलीपीन से। इंडिया इसलिए ले आया कि इंडिया की चीज़ है, इंडिया आई है, आई वॉन्टेड, मुझे ये चाहिए था कि दिस हैज़ टू कम टू इंडिया और पीपल विल रिकग्नाइज मी फॉर एवर, नॉट फॉर मनी, कि मैंने पैसा देके अपना फेम नहीं बनाया, ऊपर वाले ने मेरा फेम बनाया। कि ऊपर वाला चाहता था कि शामिर जो है ना इस चीज़ के ज़रिए से ज़माने भर, ज़िंदगी भर, मतलब आखिरत तक भी इसमें हम दे विल बी कीप ऑन रिमेम्बरिंग मी। जैसे कि वैष्णव देवी मंदिर को एक मुस्लिम आदमी ने एग्जैक्टली वैष्णव देवी के आप, हाँ ये देखो ये पॉइंट है, किसी को मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। वैष्णो देवी का जो आज भी जो है कुछ परसेंटेज जो है डोनेशन वो मुस्लिम फैमिली को जाता है, अंटिल उनका एक डिसेंडी जिंदा है तब तक उनको जाएगा। तो आपको भी लगता है ऊपर वाले ये चाहा है कि मतलब आपको मिला है, आपको कुछ आज अभी मैं वही तो बता रहा हूँ, ऊपर वाले की कोई मर्जी होगी मुझे मिलने की। सर अभी मेरा एक सवाल है कि जैसे मैंने सुना या देखा है कि ये वज्र जो बना है दधीची ऋषि के हड्डियों से शायद बना है। करेक्ट, ये धातु अलग है और हड्डी अलग है, तो उसके बारे में क्या कहना? करेक्ट, आप वर्षन पीछे जाओ, 4 है, मैंने 4 वर्षन पढ़ा गया है। ये जो बोल रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी कॉन्फिडेंस से कोई ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप कोई साधु को भी पूछ लिए, 4 वर्षन है। एक तो है कि जब इंद्र भगवान को बाहर निकाल दिया गया था
मतलब ये कर दिया गया था कि भाई स्वर्ग से आप निकलो, तब वो दधीची को एक वर्शन बोलता है कि इनके हाथ में दे के चला गया था, किसके, दधीची के। तो दधीची ने क्या किया, असुरों का ज़्यादा पावर होने की वजह से समुद्र में फेंक दिया। तो दधीची को बोला गया कि इनके वो पावर जो है इधर रह गया, उसके पावर से आप इनके हड्डियों से एक वन टाइम वेपन बनाता हो जो हड्डियों का है, वरना इंद्र जितने भी भगवानों के जो अस्त्र बनते, तिवित्र गॉड भगवान तिवित्र ने जितने भी अस्त्र बनाए भगवान तिवित्र बनाते हैं, आप देख लो। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि कब आपको ये दोनों अस्त्र मिले, एक ही दिन मिले, एक ही दिन? हाँ, ये अच्छा, ये मिलने से पहले क्या हो गया, ये कहानी नहीं है, स्टोरी नहीं है, मैं बोल स्टोरी नहीं, सांप काटा हुआ है, मार्क भी देख सकते हो पाँव में, मेरा मेडिकल भी टेस्ट कर सकते हो कि मुझे सांप काटा था, जहर चढ़ा था या नहीं भी। मुझे 5 दिन पहले सांप काटा, सांप काटने के 5वें दिन 2014 में, 2014 में मुझे सांप काट दिया। सांप काटने के बाद मुझे क्या हो गया, ये वज्र पहले मिल गया। जब मैं बैठा था वहाँ पर दोपहर में ऐसे ही आराम कर रहा था, तो मेरे सुपरवाइज़र ने मुझे फ़ोन करके बोला कि भाई थोड़ा जल्दी से आ जाओ, कम डाउन हियर, समथिंग वी फाउंड स्ट्रेंज। ये लोग लकड़ी लेके इसको मार रहे, तो आवाज़ आ रहा था। मैं बोला इट्स साउंडिंग, ये हो नहीं सकता कि ये कोई कीड़ा उड़ा हो, खड़ो, उतरो नीचे, उठाओ, इसको पानी डाले। तो फिर हमारे भाई थे, इसको मिलने के बाद सडन से इसके फ़ोटो वोटो लेके, टेक्नोलॉजी 2014 में इतने फ़ोनों की एडवांस नहीं थी, सही है ना, मेल किया मैं हमारे बड़े भाई को कि भाई ज़रा चेक करेंगे इसका क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने बताया, कोई उनका जानने वाला था, रिसर्चर था, उसने बोला ये तो वज्र है, ये तो इंद्र भगवान का वज्र है, ये कैसे वहाँ मिल गया। तो फिर दूसरे दिन हमें त्रिशूल मिली। इसके अलावा भी आइटम मिले हैं, अभी वो लेके मैं कहाँ फिर, ये दोनों के रिसर्च में ही मेरे, हाँ उसके बॉल्स हैं मेरे पास, बॉल्स मिले हुए हैं, वेजल्स हैं, वो जो मैंने सर्टिफिकेशन दिया है उसमें लिस्ट है, देखो जो रजिस्टर हुआ है, ये मेरे गले में वो भी रजिस्टर हुआ है, लेकिन ये उसमें नहीं है, ये छोड़ के जितने भी चीज़ें मिले हैं वहीं से मिले हैं। वो जो मैंने अभी आप इसमें दिया हूँ, वो क्या बोलते हैं अपना फाइल में पूरे हैं, बाउल वगैरह मिले, तो उनके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मुझे रिसर्च करने के लिए। तो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट मुझे ये है, अगर मैं उसको अभी देखो 37 मिलियन डॉलर में एक बाउल चाइना का बिका हुआ है, चाइना का, आप गूगल कर सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, 37 मिलियन डॉलर बाउल, उस बाउल की कीमत 37 मिलियन डॉलर है। अभी वो भी मिलियन, मेरे पास जो बाउल है उनकी भी कीमत होगी। मैं उसको साइड में रख के इसके पीछे इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे ये इंडिया में इसका कुछ स्थापित करना है, इसका एक भव्य जो भी है मंदिर बनना है, क्या करना है इसका। मैं आम पब्लिक से भी डिमांड करता हूँ कि भाई इसका क्या करें। अब भारत गवर्नमेंट से आप मिले या सीएम योगी से आपने मिले, यहाँ के मंत्री से मिले? सर मैं अभी बोलूँ तो योगी जी से मिलने गया था, योगी जी थोड़ा बिजी थे इलेक्शन में। मैं रवि किशन जी से भी मिला, रवि किशन जी माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने बोला कि इसकी भव्य मंदिर बनना ही सही रहेगा शामिर। ऐसे बहुत से मिला मैं, बहुत से, अभी नाम लेते रहूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं, मगर ज़्यादातर इंटरेस्ट क्या है, अपनी कुर्सी खुद बचाते आदमी। अभी क्या बोलेंगे, कितने गुरुजियों ने तो छिया नहीं है इसको, मालूम है, छीने के लिए डर रहे, बोल रहे असली अस्त्र रहेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे, इस तरीके से सोच हो रही है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। कितने गुरुजियों ने छिया नहीं है, अभी मैं नहीं बोल सकता, बड़े बड़े गुरुजियों ने छिया नहीं है, समझ रहे हैं आप। मैं रवि किशन अपना क्या श्री श्री रविशंकर के पास भी गया हूँ, सदगुरु, कोई छीना नहीं चाहता, वो तो इसको टच भी नहीं करेंगे हम लोग। सर मेरा एक और सवाल है कि आप मुसलमान हैं, हाँ। कहीं ना कहीं आप ये आपका कहना है कि भगवान है धरती पे, क्योंकि अस्त्र मिला तो धरती पे भगवान है। सर भगवान तो है, हाँ भगवान है। अब आप उसको कुछ भी बुला लो, नहीं कंटिन्यू आप। कुछ लोगों को मानना रहता है कि भगवान नहीं है, ठीक है, तो जैसे आप मुसलमान होकर ये आप प्रचार कर रहे हो, तो आपको आपके रास्ते में कोई रुकावट आई अभी तक या नहीं आई? सर अभी तक तो रुकावट नहीं आई। एक बात बोलता हूँ, भगवान आप बोलते हैं, हम अल्लाह बोलते हैं, सब तो एक ही है, सब मानता है, फिर भी सब मानने के बावजूद भी जो है ना, अभी क्या बोलता है, किसी को शुगर है, सही है ना, उसको बोलते हैं कि मीठा मत खा भाई, लेकिन फिर भी मीठा खाता है, क्या कर सकते। तो दिस इज़ नथिंग बट लाइक हम एक ही हैं, फिर भी अलग अलग है, कुछ नहीं कर सकते। 10,000 साल पहले कौन सा रिलीजन था मुझे बताओ? हिंदुइज़्म था, बुद्धिज़्म था, कौन सा रिलीजन? मुझे कहीं से कॉल भी आए थे बहुत सारे, नेपाल से, भूटान से, बैंगलोर प्रेस क्लब के बाद कि ये बुद्धिज़्म का है। मैं बोला भाई बुद्धिज़्म पहले है, बाद में हिंदुइज़्म है। मैं बोला मुझे रिलीजियस फाइट नहीं करना है, यहाँ मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ, मुझे इंसानियत दिखाओ, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ, इंसानियत दिखाओ।
आज तक है ना ये चीज़ ऐसी चीज़ लेके आया हूँ। इंडियन गवर्नमेंट को भी मैं बोलता हूँ कि अभी तक इंडियन गवर्नमेंट भी क्या सोच रही है पता नहीं। अभी आप ये देखोगे विधानसभा जो पार्लियामेंट ओपन हुआ था वहाँ पर वो शिंगल 70 साल पुराना शिंगल है, वो 70 ईयर्स ओल्ड, उसकी इतनी वैल्यू हो रही है शिंगल की। तो ये हमारे त्रिशूल और वज्र इसकी क्या वैल्यू होना चाहिए? आप वैल्यू नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियली, इसकी एक अहमियत क्या होनी चाहिए, इसको क्या होनी चाहिए? एक सवाल ये से आपने इसको ये पुख्ता करवाया कि ये कितने वर्षों पुराना है या ऐसा कोई सर्टिफिकेट है? मैंने बताया था ना, अंजलि मुंशी मैडम बोल के एक सीनियर आर्कोलॉजिस्ट है, शी इज़ अराउंड 85 ईयर्स ओल्ड है। उन्होंने बोला कि देवी देवता ने यूज़ किया है, लेकिन मैं इसकी एक्सपर्टी के हिसाब से मैं बोलूँगी कि ये 1500-2000 साल पुराना है। उन्होंने सर्टिफिकेट दिया। आर्कोलॉजिकल एक बात तो मैं सबको बता देता हूँ, शायद सारी दुनिया को लैक ऑफ नॉलेज है इस बारे में। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपनी एक्सकावेटेड ज़मीन जो है ना, जहाँ पर उनको मिला है, वो उनका रिसर्च करते हैं। आपका आर्टिकल लेके वो रिसर्च कभी नहीं करेंगे। आपका आर्टिकल आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ 7 वैल्यूएबल आइटम्स।